अस्सलाम वालेकुम। हमारी सेवन्थ पोइम है टाइम्स। और यहाँ पे पोइट हमें ये बताता है कि हर चीज़ के करने का एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है, एक मुनासिब वक्त होता है। और इसके अलावा पोइट कहता है कि देयर इज़ अ टाइम व्हेन विंटर सेट्स इन। विंटर्स का भी एक टाइम है, उनके आने का भी एक टाइम है और उनके जाने का भी एक टाइम है। इसी तरह बाकी मौसमों का भी यही हिसाब है। और इसी तरह वक्त से पहले कोई इंसान ना तो पैदा होता है और ना वक्त से पहले वो मरता है। उसी तरह सीड्स सो करने का भी, बीज बोने का भी एक वक्त है, फिर उसके बाद उसको हार्वेस्ट करने का भी एक टाइम होता है। इसके अलावा पोइट ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ वक्त मुतय्यन वक्त के बगैर नहीं हो सकती। हर एक चीज़ जो है वो एक स्केजुअल के अकॉर्डिंग होती है और एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को इस दुनिया में तरतीब दिया गया है। और तरतीब किसने दिया है? डेफिनेटली अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है। तो पोइम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है टू एवरी थिंग देयर इज़ अ सीज़न। हर एक चीज़ का एक मौसम होता है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पज़, और हर पर्पज़, हर मकसद का एक वक्त होता है। अंडर द हेवन, और आसमान के नीचे यहाँ मुराद कायनात को ली गई है। यानी कि इस कायनात के अंदर हर काम का एक मुतय्यन वक्त है। हर मकसद एक वक्त के अंदर ही होगा, उसके करने का एक वक्त मुकर्रर है। हर चीज़ का एक मौसम होता है। अगला है हमारा स्टेंजा, अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू डाई, और मरने का भी एक वक्त होता है। अ टाइम टू प्लांट, शजरकारी का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू प्लक अप, और काटने का एक वक्त है। दैट विच इज़ प्लांटेड, जो कि आपने बोया है वो काटने का भी एक वक्त है। अगला हमारा स्टेंजा है, अ टाइम टू ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ने का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, और तामीर करने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू वीप, रोने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू डांस, और खुशी से रक्स करने का भी एक वक्त है। तो ये जितनी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं ऊपर, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें किस पे होती हैं? एक मुकर्ररा वक्त पे होती हैं। हर एक काम करने का एक वक्त है। ये नहीं हो सकता कि एक फसल है, उसकी कटाई का वक्त हो तो वहाँ पे आप बीज बोना स्टार्ट कर दें, ये नहीं हो सकता। इस तरह हर इंसान के ज़िंदा होने का भी एक वक्त है, पैदा होने का भी एक वक्त है, और उसके मरने का भी एक वक्त है। इसी तरह चीज़ों को ब्रेक डाउन करने का भी, तोड़ने का भी एक वक्त है, और उनको बिल्ड अप करने का भी एक वक्त है। इसके बाद अगला स्टैंजा है, अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, पत्थर फेंकने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और पत्थर इकट्ठे करने का भी वक्त है। यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि बिल्डिंग बनाने का भी एक टाइम है, और इसके अलावा उसको दोबारा से तबाह करने का भी एक टाइम है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, गले लगाने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू रीफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, और गले मिलने से गुरेज करने का भी एक वक्त है। अगला है, अ टाइम टू गेट, हासिल करने का वक्त। एंड अ टाइम टू लूज़, और खोने का वक्त। अ टाइम टू कीप, संभाल कर किसी चीज़ को रखने का वक्त। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और उठाकर फेंक देने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू रेंड, फाड़ने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू स्यू, और सीने का एक वक्त है। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश रहने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी एक वक्त है। बड़ी मज़े की बात है कि आपको सिर्फ उस टाइम बोलना है जब बोलने की ज़रूरत हो, और जिस टाइम आपको खामोश रहने की ज़रूरत है उस टाइम आपको खामोश रहना है। और जिस टाइम कुछ सीने का टाइम है वो भी आपने मुकर्ररा वक्त में ही करना है। और इसका मतलब ये है, पहली ही लाइन में उसने पोइट ने ये बता दिया है कि इस हेवन में, यानी कि इस कायनात में, उसका रेफरेंस जिसका उसने दिया है, उसने कहा हर एक चीज़ करने का एक वक्त है। यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक मुनासिब और मुकर्ररा वक्त रखा है, और उसके बगैर वो चीज़ें नहीं की जा सकती। और कायनात की हर चीज़ क्या है? स्केजुअल है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टाइम। तो ये थी हमारी पोएम टाइम्स। होपफुली आपको ये समझ आई होगी।